बाढ़ से बेहाल हुआ गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हवाई दौरा, सीएम विजय रूपाणी से जाने हालात। प्रधानमंत्री ने दौरे के बाद मानी बड़े नुकसान की बात, कहा हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा। गुजरात में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत। पीएम ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ में मरने वालों के लिए पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, 2 लाख की मदद देगा केंद्र। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, कहा बाढ़ के वक्त विजय रूपाणी ने तेजी से कार्रवाई की। बेहाल है गुजरात का बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जिलों का हाल। बाढ़ में फंसे हजारों लोग। बनासकांठा के अंबिया गांव पहुंचा आज तक दांतीवाड़ा डैम से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। बनासकांठा के सैकड़ों गांवों में घर बार छोड़ने को मजबूर हैं लोग। बुजुर्गों को ले जाने में हो रही खासी मुसीबत। कि कल रात यहाँ पे करीब 9 से 10 फीट तक का पानी था। यहाँ पे रस्सी इसलिए लगाई गई ताकि लोगों को सहारा मिल पाए, पता चल पाए कि यहाँ से ये सड़क जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, कितनी परेशानियों का सामना इन गांव वालों को करना पड़ रहा है। बनासकांठा में राहत और बचाव कार्य में जुटी एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें, हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। पाटन में 4 दिनों से लगातार बारिश से बाढ़, घरों में पानी घुसने से जीवन अस्त व्यस्त। बनासकांठा और पाटन से 7,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत मिशन में जुटे सेना के जवान। गुजरात के नाडियाड में भी सैलाब का सितम, हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन। अहमदाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू मिशन। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से साबरमती नदी में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, आसपास के गांवों में अलर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में बरपा लूनी नदी का कहर, सड़क पर भरे पानी में ऑटो पलटने से कई घायल। राजस्थान के सिरोही में बरसाती नदी में बह गया एक युवक, कड़ी मेहनत के बाद लोगों ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बाढ़ में डूबने से किसान की मौत, लोगों ने सैलाब के बीच से शव निकाला। राजस्थान के पाली में झरने के तेज बहाव में फंसे 3 युवक, गांव वालों ने रेस्क्यू किया। उड़ीसा के भद्रक जिले में सैलाब से परेशानी, उफान पर वैतरणी नदी। उत्तरी उड़ीसा के कई इलाकों में 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान, आंधी तूफान का भी अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का कोहराम, टिहरी में मकान गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही है बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। झारखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ की दस्तक, बोकारो के तेनूघाट डैम में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी। कश्मीर के पथराव गैंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी चोट, 48 चेहरों की पहचान, पत्थरबाजों के सरगना की निभाते हैं भूमिका। पूरी घाटी में पथराव गैंग की कमान संभालते हैं JK-48, सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल। एनआईए टीम ने की 28 व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान, पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा। एक साथ घूमते हैं पत्थरबाजों के सरगना, घटना वाले इलाके में सबके एक साथ होने के सबूत। एनआईए ने पत्थरबाजों पर तैयार किया डोसिया, आज तक के पास मौजूद हैं दस्तावेज। अलगाववादियों से मिलता है पत्थरबाजों को फंड, एनआईए को मिले पर्याप्त सबूत। अलगाववादियों के बाद पत्थरबाज गैंग पर कसेगा शिकंजा, 22 हार्डकोर पत्थरबाजों से पूछताछ होगी। 10 दिनों तक एनआईए कस्टडी में रहेंगे 7 हुर्रियत नेता, पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी जांच एजेंसियां। 4 अगस्त को सुनवाई। कुछ दूसरी जगहों पर ले जाकर भी अलगाववादी नेताओं से होगी तफ्तीश, एनआईए के मुताबिक हुर्रियत के बड़े नेताओं से भी दागे जाएंगे सवाल। Nail them down, sir? What sort of evidence? That's why we have arrested them. Sir, do you also feel that it is time that you will be summoning the big fish, Saeed Ali Shah Gilani, meanwhile? Let us see at an appropriate time. We will tell you. Sir. एनआईए ने गिलानी के दामाद
फंटूश, बिट्टा कराटे और नईम खान समेत 7 हुर्रियत नेताओं को किया है गिरफ्तार। आज तक की स्टिंग के बाद कार्रवाई। कितना पैसा बनाया, किस पे खर्च हुआ, कहाँ रखा गया है, कैसा है, वो सब चीजें अब फॉर्मली और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर अलगाववादी नेताओं ने बुलाया बंद, ज्यादातर जगहों पर नहीं दिखा खास असर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के काफिले पर हमला, श्रीनगर हाईवे पर हाई अलर्ट, बड़ी तादाद में फिदायीन की आशंका। इस हफ्ते ठप रहेगा श्रीनगर मुजफ्फराबाद रूट पर कारोबार, पीओके की ओर से लिया गया फैसला। श्रीनगर से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था, सीएम महबूबा मुफ्ती ने हरी झंडी दिखाई। एनआईए ने कानपुर से 3 संदिग्धों को दबोचा, मार्च में एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के करीबी होने के शक में कार्रवाई। चीन ने फिर तरेरी आंख, कहा डोकलाम के पीछे हटे भारत तभी बहाल होगी शांति। अजीत डोवाल के दौरे से पहले चीनी मीडिया की चाल, एनएसए को बताया डोकलाम विवाद का रणनीतिकार। कल 2 दिनों के लिए बीजिंग दौरे पर रवाना हो रहे हैं अजीत डोवाल, डोकलाम को लेकर हो सकती है बातचीत। सेना में गोला बारूद की कमी की कैग रिपोर्ट पर जवाब दे रहे थे रक्षा मंत्री, विपक्ष ने उठाए थे सवाल। करगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि, विजय दिवस की पूर्व संध्या पर जवानों ने जलाई मोमबत्तियां। द्रास में विजय दिवस की जोरदार तैयारियां, 18 साल पहले जांबाजों ने पाकिस्तान को किया था पस्त। 10 राजाजी मार्ग होगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नया पता, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने घर तक साथ आकर निभाई परंपरा। राष्ट्रपति के भाषण पर सियासत को लेकर सरकार का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले नेहरू का कद छोटा न करे कांग्रेस। लेकिन हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है? शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति कोविंद के पैतृक घर पर जश्न, परिजनों और गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। रामेश्वरम में बनकर तैयार है पूर्व राष्ट्रपति की याद में स्मारक, अब्दुल कलाम मेमोरियल को उद्घाटन का इंतजार। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तैयार किया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का खाका, 15 अगस्त से 30 अगस्त तक संकल्प यात्रा। 6 सांसदों के 5 दिन के निलंबन का कांग्रेस ने विरोध किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन परिसर में नारेबाजी। एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच फिर खिंची तलवार, दिल्ली सरकार ने अनिल बैजल पर जानकारी लीक करने का आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मंत्रियों और विभागों को जारी किया फरमान, कोई भी फाइल आगे बढ़ाने से पहले दी जाए जानकारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस के साथ हिंसक झड़प। गोरखपुर में टमाटर की बढ़ती कीमत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गले में सब्जियों की माला पहनकर कार्यकर्ताओं का हंगामा। होशंगाबाद में सीसीटीवी की निगरानी में बिक रहा है टमाटर, 2000 रुपए प्रति कैरेट पहुंची कीमत। मुंबई के घाटकोपर में 30 साल पुरानी इमारत ढहने से बड़ा हादसा, अब तक 12 की मौत। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत काम। घाटकोपर बिल्डिंग की शुरुआती जांच में शिवसेना नेता पर उठी उंगली, ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण का खुलासा। घाटकोपर हादसे पर सुलगी सियासत, शिवसेना बोली बीएमसी ने दिया था नोटिस, बीजेपी बोली झूठ बोल रही है बीएमसी। कोलकाता के बो बाजार इलाके में बिल्डिंग गिरने से हड़कंप, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। हिमाचल सरकार ने की शिमला गैंगरेप और हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश, भूख हड़ताल पर बैठे परिजन। पंजाब के कपूरथला में एटीएम लूटने वाले गिरोह पर शिकंजा, 10 लाख नकदी और हथियार समेत 3 गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में 9 साल के बेटे की हत्या के बाद महिला ने की खुदकुशी, मानसिक बीमारी से पीड़ित था मासूम। दिल्ली में ऑडी हिट एंड रन केस का आरोपी गिरफ्तार, कल हुई थी एक शख्स की मौत। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों के बीच पथराव, 1 की मौत। इलाहाबाद में पूर्व सांसद के बेटे और पुलिस के बीच लाइव मुठभेड़, एक युवक को गोली मारकर भाग रहा था बीएसपी एमपी का बेटा। यूपी के देवरिया में अजीबोगरीब सम्मान, साल भर में 60,000 की शराब पी तो ठेका मालिक ने साइकिल देकर सम्मानित किया।
सेंसेक्स ने छुआ 32,374 का रिकॉर्ड स्तर, 17 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 32,228 पर बंद। पहली बार 10,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा निफ्टी, 1 पॉइंट की गिरावट के साथ 9,964 पर बंद। 90 रुपए बढ़कर 29,400 रुपए प्रति तोले हुआ सोने का दाम, चांदी 39,100 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बरकरार। वोडाफोन आइडिया के मर्जर को कैबिनेट की मंजूरी, 2018 तक पूरी होगी विलय की प्रक्रिया। अप्रैल जून तिमाही में 75% घटा एयरटेल का मुनाफा, पहली तिमाही में 367 करोड़ रुपए रही कंपनी की आय।